22 जनवरी को रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होने जा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन सैकड़ों राम भक्तों के त्याग और तपस्या का निचोड़ है। दशकों तक राम मंदिर आंदोलन चला, हजारों लोगों ने जान गंवाई और इस पूरे संघर्ष का गवाह बना अयोध्या का कारसेवकपुरम। वो कारसेवकपुरम जिसे राम मंदिर आंदोलन का सेंटर पॉइंट कहा जाता है, जिसे मंदिर निर्माण की कार्यशाला कहा जाता है, जो इस पूरे आंदोलन का गवाह भी है, जिसने 1992 का गोलीकांड भी देखा और लाखों कार सेवकों को आश्रय दिया। अयोध्या के पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के किनारे जमीन के इस टुकड़े का नाम कारसेवकपुरम कैसे और क्यों रखा गया? 90 के दशक में कैसे कारसेवकपुरम राम मंदिर आंदोलन का केंद्र बना? पवन नारा की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए। 1989 में वीएचपी की तरफ से कार सेवा का आह्वान किया गया। कार सेवा का असली शब्द है कर सेवा, जिसे सिख धर्म से लिया गया है। कर यानी हाथों के द्वारा की जाने वाली सेवा, और इसी आह्वान पर लाखों राम भक्त अयोध्या पहुंचने लगे थे। इसी कर सेवा के जरिए शुरुआती काम शुरू हुआ। प्रभु श्री राम के मंदिर की कल्पना की गई और वही कल्पना यहां पत्थरों पे अंकित की गई। इसमें लिखा गया है, प्रस्तावित श्री राम जन्मभूमि मंदिर का विवरण। लंबाई 268 फीट 5 इंच, चौड़ाई 140 फीट, ऊंचाई 128 फीट, धरातल से शिखर तक। मंदिर का अग्रभार क्या होगा? पहली मंजिल पर 212 स्तंभ होंगे, दूसरी मंजिल पर 106 स्तंभ होंगे। इस तरह से डिटेल दी गई। ये वो रूपरेखा है जिसने 3 दशक से ज्यादा तक भारतीय जनमानस के मन में प्रभु श्री राम के एक मंदिर की आकृति उकेरी, और वही आकृति यहां प्रदर्शित की गई है। जो मौजूदा मंदिर बन रहा है, मौजूदा मंदिर काफी विशाल है, इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन यह शुरुआत का प्रस्तावित मंदिर था जो 2 मंजिल का बनना था। अब वो मंदिर 3 मंजिल का बन रहा है। इसी मंदिर की परिकल्पना के आधार पर यहां पत्थरों की कटाई, तराशी, कारीगरी शुरू हुई, और उन्हीं पत्थरों पर भगवान श्री राम के भक्त कार सेवा करते रहे। जब अयोध्या केस की फाइल अदालतों के चक्कर काट रही थी, तो कारसेवकपुरम की कार्यशाला में राम मंदिर के लिए शिलाएं तराशी जा रही थी। आज भी सैकड़ों शिलाएं कारसेवकपुरम में ही रखी हैं, जिन्हें अब राम मंदिर में लगाया जा रहा है। इन स्तंभों का निर्माण 90 के दशक में शुरू हो गया था। ये स्तंभ इसी तरह खुले आसमान में 90 के दशक से बने रहे, और इन पर चढ़ी हुई ये कालिख बीते हुए वक्त की गवाही दे रही है। चूंकि प्रभु श्री राम के मंदिर का साइज बदल गया, इसीलिए इनमें से कुछ स्तंभ इस्तेमाल हो पाएंगे और कुछ स्तंभ मंदिर के अलावा परकोटे में इस्तेमाल किए जाएंगे। फिलहाल इनको घिसकर साफ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पर चढ़ी हुई ये कालिख की परत इंतजार की गवाह है, सब्र की गवाह है, और किस तरह से भारतीय जनमानस ने प्रभु श्री राम के मंदिर का इंतजार किया है उसकी गवाह है। ये शिलाएं उनके अटूट विश्वास, उनके संघर्ष और उनके उस सब्र का सबूत हैं जो उन्होंने यहां दिखाया। इसी कार्यशाला में कार्य साधना की गई, कर सेवा की गई, और उसी कर सेवा का अब स्वरूप दिखाई देने लगा है। कर सेवा आज भी जारी है। जो महिलाएं आप मेरे साथ देख रहे हैं, इन्हें इस बात का गर्व है कि इन्होंने प्रभु श्री राम के काज में सहयोग किया। आप ये पत्थरों को चमका रही हैं, ये वापस प्रभु श्री राम के मंदिर जाएंगे। क्या महत्व रखते हैं ये पत्थर आपकी जिंदगी में, और जब आप इनको साफ कर रहे हैं तो मन में क्या भावना रहती है? बहुत अच्छा भावना रहता है। राम जी की हमारी मंदिर बन जाएगी। हाँ। तन मन लगन से हम सब काम कर रहे हैं। 1.5 साल से यही है हमारे साथ, तब से। तो 1.5 साल से ये यहीं इन पत्थरों की सफाई में लगे हैं। ये भी अपने आप में एक सेवा है, तपस्या है। इस पत्थर को किसी मशीन से साफ नहीं किया जाता। आप जरा समझिए, इस पत्थर को एक छोटे से पत्थर से घिसा जाता है और तब ऐसे साफ किया जा रहा है, चमकाया जा रहा है। चूंकि ये पत्थर पुराने मंदिर के डिजाइन के हिसाब से थे, तो जरूरी नहीं कि ये पत्थर वहां इस्तेमाल किए जाएं,
लेकिन मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि 40% पत्थरों को इस्तेमाल किया जाएगा परकोटे में और बाकी सब जगहों पर। इस तरीके से इन पत्थरों को साफ किया जा रहा है और इन पर हो रही घिसाई के बाद जो पत्थर निकल कर आ रहा है वो बता रहा है कि इन पत्थरों ने भी राम मंदिर में या कहें कि राम दरबार के द्वार तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार किया है। अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर बना और उसमें उनकी भी भागीदारी हो, इसी उम्मीद के साथ राम भक्त सालों तक देश के कोने कोने से राम नाम की ईंट अयोध्या भेजते रहे। उनकी सभी ईंटों को कारसेवकपुरम में संभाल कर रखा गया है। जय श्री राम। इस तरह से राम नाम लिखी हुई ईंटें वीएचपी के आह्वान से पूरे देश भर से इकट्ठा की गई थी। ये ईंट भेजने वाले भी जानते थे कि प्रभु श्री राम के मंदिर में सभी ईंटें अलग अलग तरीके से आएंगी, वो शायद इस्तेमाल ना हो, लेकिन ये ईंटें गवाह है जनमानस के जन सहयोग की, जो सहयोग के रूप में यहाँ पहुंची थी। ये संगमरमर की ईंट है, ये श्री राम लिखी हुई मिट्टी की ईंट है, ये कमल छपी हुई पत्थर की ईंट है, ये भी एक संगमरमर की है। और इस तरह से हिंदू ग्रामवासी ग्राम पंचायत डेगना नागौर राजस्थान की तरफ से आई है। तो अलग अलग इलाकों से लाखों ईंटें प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए जन आंदोलन के तहत अयोध्या पहुंची थी। लोग जानते हैं कि ये ईंटें प्रभु श्री राम के मंदिर में कहीं न कहीं इस्तेमाल होंगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये ईंटें गवाह है जन आंदोलन की, जन भागीदारी की, और कैसे जनमानस के दिल में प्रभु श्री राम बसते हैं। और उन्हीं जन भावनाओं को इकट्ठा कर इस तरह की लाखों ईंटें अयोध्या पहुंची थी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो संगमरमर की वो शिलाएं हैं जो तैयार की गई थी प्रभु श्री राम के गर्भगृह को तैयार करने के लिए। उसी तरह की शिलाएं अब इस्तेमाल की गई हैं गर्भगृह में, लेकिन अब जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है उसकी बाकायदा टेस्टिंग की गई है, कार्बन कंटेंट को जाना गया है, उसके लाइफ स्पैन को कैलकुलेट किया गया है। और परिकल्पना ये है कि प्रभु श्री राम का मंदिर 1000 साल तक कम से कम इस तरह से रहेगा अनादिकाल तक, लेकिन उसकी देखभाल की कोशिश या जरूरत कम से कम 1000 साल तक ना पड़े, ये परिकल्पना की गई है।